हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से शो डैट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। ये हमें यहाँ पे शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को शो करना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, 3x + 7 होल स्क्वायर माइनस 84x, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी जो आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने पढ़ी हुई हैं उनको यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमको अपनी कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a² + b² + 2ab के इक्वल होता है। तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x हो जाएगा, एंड b हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे तो a का स्क्वायर, a मतलब 3x, 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 7, तो मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस 2, एंड a क्या है हमारे पास 3x है, एंड b क्या है हमारे पास 7 है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 9, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर, प्लस में 7, 7 जब 40, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 49, एंड प्लस में 3 2 जा 6, एंड ये हो जाएगा 7 6 जब x आ जाएगा। अब ये हमारा आगे सोल्व नहीं हो सकता क्योंकि सबके जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट है। अब हम यहाँ पे लेंगे अपनी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, 3x - 7 का होल का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करेंगे तो यहाँ पे हम अगेन अपनी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a - b का होल का स्क्वायर, जो कि किसकी इक्वल होती है, का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 3x है, एंड b हमारे पास क्या है यहाँ पर 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसके बाद इस वाले पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड पर हमने इतने पार्ट को सोल्व कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो माइनस के 84x है ये भी है हमारे यहाँ पे रह गया, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 84x, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा, देखो इसका वेरिएबल एंड इसका वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब है ये हमारे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस में 49, एंड यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का। अब 84 में से 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 42, एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। एंड यहाँ पे मैंने बताया था कि a 3x है, b यहाँ पर 7 है, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो a का स्क्वायर का मतलब है कि 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस में 2, a क्या है हमारे पास 3x है, एंड b क्या है हमारे पास 7 है। ये आगे हो जाएगा 3x का स्क्वायर का मतलब 3 का भी स्क्वायर एंड x का भी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, एंड x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 7 जब 49, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 42 एंड x, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 9x² प्लस 49 माइनस 42x, एंड राइट हैंड साइड पर भी हमारा यही आई है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें यहाँ पे शो करना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले बी पार्ट करेंगे, तो इसमें यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास दिया हुआ है ब्रैकेट 9a - 5b होल स्क्वायर प्लस 180ab, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी अगेन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं a - b का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a² + b² माइनस 2ab। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 9a, एंड b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5b, ठीक है। अब यहाँ पे a का स्क्वायर, तो a क्या है 9a है, तो इसका स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर मतलब कि 5b इसका स्क्वायर माइनस के 2, a क्या है हमारे पास 9a है, एंड b क्या है हमारे पास यहाँ पे 5b है, ठीक है। तो
ये जो फॉर्मूला लगा था, ये वाली जो आइडेंटिटी यूज हुई थी, ये इसके लिए हुई थी, है ना। अभी हमारे पास इसको हम एज इट इज लिख देंगे, डेट इज 180 AB, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे 9A के स्क्वायर का मतलब है कि 9 का भी स्क्वायर हो रहा है एंड A का भी स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा 81A स्क्वायर प्लस में 25B स्क्वायर माइनस में यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 90 एंड A और B भी यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो A भी आ जाएगा, ठीक है। एंड हो जाएगा 180 AB, ठीक है। अब इसको देखो, इसका और इसका वेरिएबल यहाँ पर सेम है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 90, तो हमारे पास 90 आ जाएगा। तो इसको लिखते हैं 81A का स्क्वायर प्लस में 25B का स्क्वायर, साइन पॉजिटिव रहेगा एंड हो जाएगा 90AB, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि सबके वेरिएबल्स यहाँ पे डिफरेंट है, तो ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। अब सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे सोल्व करें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर हमें क्या दिया हुआ है, 9A प्लस में 5B का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं A प्लस बी होल स्क्वायर की, तो यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे यूज करें A प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस में 2AB के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9A हो जाएगी एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 5B। तो अब A का स्क्वायर, A क्या है 9A, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9A का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर मतलब 5B का स्क्वायर प्लस में 2, A क्या है 9A है एंड B क्या है 5B है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9A के स्क्वायर का मतलब है कि 9 का भी स्क्वायर A का भी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 एंड A स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड B का स्क्वायर प्लस में इनकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90, ठीक है, एंड AB, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आई एंड राइट हैंड साइड को सोल्व किया ये वाली वैल्यू आई, ठीक है। तो देखो दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, और यही हमें शो करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूफ। इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी है 4/3m माइनस 3/4 n होल स्क्वायर प्लस में 2mn, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगेन अपनी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज a माइनस बी होल स्क्वायर, किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4/3m है और b की वैल्यू जो है वो 3/4n है। अब यहाँ पे यूज कर देंगे तो a का स्क्वायर, a क्या है 4/3m, तो इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, देन प्लस b मतलब 3/4n, इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। a क्या है हमारे पास 4/3m है एंड b हमारे पास क्या है 3/4n है, ठीक है। अब इसको ये जो सोल्व किया था ये इस पार्ट के लिए क्या था, और यहाँ पे भी प्लस में हमारे पास 2mn भी है, तो उसको हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे। आगे सोल्व करेंगे 4 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 एंड यहाँ पर m का स्क्वायर, यहाँ पे ये होल में स्क्वायर है, होल का स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर हो रहा है और 3 का भी स्क्वायर हो रहा है और m का भी स्क्वायर हो रहा है। 4 का स्क्वायर कर दिया, अब 3 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 की मल्टीप्लाई 3 से 9, तो अगेन यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे 9, n का स्क्वायर करेंगे n का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है। माइनस में यहाँ पे इस वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, इस वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 2mn, ठीक है, एंड ये क्या है प्लस के 2mn। अब एक पॉजिटिव है एंड एक हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 9m स्क्वायर प्लस 9n स्क्वायर अपॉन में 16 ये आ जाएगा। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड दी हुई, राइट हैंड साइड हमें क्या दी हुई 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर, तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व करके ये आया हमारे पास और राइट हैंड साइड हमें ये दी हुई है, तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका नेक्स्ट पार्ट
डी पार्ट में हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें ये दिया हुआ है, राइट हैंड साइड पर हमें 0 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमें इस पूरे को 0 के इक्वल शो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो इन दोनों के लिए प्रॉपर्टी यूज होगी, कौन सी वाली, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको इसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इनको भी देखो, ये भी इस फॉर्म में लिखा गया है ना, b माइनस सी एंड b प्लस सी, तो इसको भी हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पर हम a किसके इक्वल मान लेंगे, b के, और b को किसके इक्वल मान लेंगे, c के। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, b का स्क्वायर माइनस में c का स्क्वायर, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे हम इसके लिए भी वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे ये वाली। तो इसमें क्या हो जाएगा, c का स्क्वायर एंड माइनस में a का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं यहाँ आगे। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम ले रहे हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, कट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है, कट हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। और राइट हैंड साइड पर भी हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज। तो ये यहाँ पर किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी के। तो a यहाँ पर हमारे पास x है एंड b यहाँ पर हमारे पास क्या है, y है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। तो ऑप्शन नंबर a इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 90 कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।